उसके इस छोटे से एक्शन का सीधा मतलब था कि जिंदल खानदान में नए छोटे राजकुमार की एंट्री हो चुकी थी। खुशी के मारे गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। मेरा प्यारा बच्चा कितना समझदार है। अब तुम्हारे पास एक पापा है और एक दादी भी। उस छोटे बच्चे की आवाज इतनी मीठी और प्यारी थी कि वह किसी को भी अपना दीवाना बना ले। हाँ, और एक दादी भी, तुम दादी की जान हो। वो खुशी से फूली नहीं सम रही थी। उन्होंने गौरव को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उस बच्चे का हाथ पकड़ा और चहकते हुए बोली, चल दादी के साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बहुत टेस्टी खिलाती हूँ। बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए एक बार पीछे मुड़कर गौरव को देखा और प्यार से बोला, हम। और वह दोनों, एक बूढ़ी और एक बच्चा, वहां से बाहर निकल गए। गौरव उन्हें अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखता रहा। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया और अपने आसपास खड़े लोगों को सख्त आवाज में ऑर्डर दिया, जाओ और पता लगाओ 5 साल पहले रॉयल हेरिटेज होटल के रूम नंबर 808 में वो औरत कौन थी। जी सर। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर बैचलर गौरव जिंदल का एक 4 साल का बेटा है। यह खबर देखते ही देखते आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। भटका हुआ बच्चा और अपने पापा की तलाश। बाहर की दुनिया में मचे इस हाई प्रोफाइल बवाल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कोई खास लेना देना नहीं था। केटी एंटरटेनमेंट के ऑफिस के बाहर सुहानी अपना ऑडिशन सफलतापूर्वक देकर निकल रही थी। उसने अभी बिल्डिंग से बाहर कदम भी नहीं रखा था कि उसका फोन लगातार बजने लगा। हेलो। उसने कॉलर आईडी पर नाम देखा और समझदारी दिखाते हुए फोन को अपने कान से थोड़ा दूर कर लिया। जैसा कि उसे अंदेशा था, दूसरी तरफ से एक लड़की के चिल्लाने की तेज आवाज आई, सुहानी की बच्ची, यह सब क्या बवाल मचा रखा है तूने? तू अचानक इंडिया वापस क्यों आ गई? और तूने तो मुझसे कहा था कि आरव किसी बच्चों के समर कैंप में गया है। तो मुझे यह समझा कि आरव मिसेज जिंदल की बर्थडे पार्टी में क्या कर रहा था, और वो गौरव जिंदल को पापा क्यों बुला रहा है? आखिर यह चल क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आरव हूबहू गौरव जिंदल जैसा क्यों दिखता है। कबीर की चिल्लाहट से सुहानी के कान के पर्दे फटने को हो गए थे। उसने बिना किसी नखरे के अपनी उंगली से कान खुजाया और एक शांत सी जगह ढूंढकर इत्मीनान से बोली, तूने जो देखा बिल्कुल वही सच है। समझ ले कि एक भटका हुआ बच्चा अपने पापा को ढूंढ रहा था। कबीर गुस्से में भी लगभग चीखते हुए हंस पड़ा, मेरे साथ बात घुमाने की कोशिश मत कर। मैं पूछ रहा हूँ कि तेरा गौरव जिंदल के साथ क्या चक्कर है? तू अचानक देश वापस क्यों आई और सीधे एक एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन देने क्यों पहुंच गई? सुहानी सच सच बता, तेरा इरादा क्या है? अरे बाबा, मैं कोई उसे ब्लैकमेल करके पैसे नहीं हड़पने वाली। सुहानी यह देखकर कि दूसरी तरफ वाला इंसान फिर से भड़कने वाला है, वो झट से सीरियस हुई और सफाई देने लगी। अच्छा, मेरी गलती, शांत हो जा। मेरा और गौरव जिंदल का रिश्ता बस यूं समझ ले कि एक रात का था, एक 1 नाइट स्टैंड। खैर, अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह था कि अगर खानदानी उलझनों और रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो गौरव को उसे दूर के रिश्ते से बुआ कहना चाहिए था। उफ, फालतू की सिरदर्दी से बचने के लिए यही अच्छा था कि वो उस इंसान से दूर ही रहे। तो फिर तूने आरव को उसके पास वापस क्यों भेजा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कबीर ही इकलौता इंसान था जो जानता था कि इन बीते सालों में सुहानी ने अपने बेटे को पालने के लिए कितनी मेहनत की थी। दिन रात एक करके पैसे कमाए थे। सुहानी हरगिज उन कमीनों में से नहीं थी जो पैसों के लालच में अपने बच्चे को किसी और को सौंप दे।
सुहानी, मुझे यह मत कहना कि घर से निकलते वक्त तेरा सिर किसी दरवाजे से टकरा गया था और तेरी अकल मारी गई है। मैं इस बात पर कतई यकीन नहीं करने वाला। अगर कोई और होता तो सुहानी पक्का कोई मजाक करके बात टाल देती, लेकिन कबीर ने इन सालों में उसकी बहुत मदद की थी। जब वह इंडिया छोड़कर विदेश गई थी तो वह लगभग बेघर हो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात कबीर से हो गई, जिसने उसे रहने के लिए घर ढूंढने में मदद की और यहाँ तक कि उसके गुजारे के लिए पैसे भी उधार दिए थे। हालांकि उसने वो पैसे बाद में लौटा दिए थे, लेकिन उस एहसान की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती थी। उसने अपने होंठ भींच लिए, आलस से दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई और आतन अपनी जेब से सिगरेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह सिगरेट पीना छोड़ चुकी है। अपना हाथ वापस खींचते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी बेबसी और दर्द छा गया। तू यही क्यों नहीं मान लेता कि सच में मेरा सिर किसी दरवाजे से टकरा गया था? तुझे तो पता है ना कबीर की आरव बीमार है। तो जाहिर है उसे पता था। जब आरव सिर्फ 2 साल का था तभी उसे खून की एक दुर्लभ बीमारी का पता चला था, और पिछले 2 सालों से सुहानी पागलों की तरह पैसे कमा रही थी और आरव के इलाज के लिए उसे दुनिया भर के डॉक्टरों के पास ले जा चुकी थी। कबीर को अचानक पूरी बात समझ में आ गई। तेरा मतलब है कि गौरव जिंदल के पास आरव की बीमारी का इलाज है। जिंदल परिवार के पास वो दवा है। माना कि उसे हर हफ्ते लेने से बीमारी को सिर्फ कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बच्चे को इस तरह तड़पते हुए देखने से तो यह बेहतर ही है। मैंने पूरी छानबीन की है। जिंदल परिवार ने दुनिया भर के टॉप जेनेटिक डिजीज एक्सपर्ट्स को बुलाकर वह दवा बनवाई थी। उसका फॉर्मूला पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, और गौरव के सिवा उस दवा को और कोई हासिल भी नहीं कर सकता। सुहानी की आवाज में एक उदासी और मजबूरी साफ झलक रही थी। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो भला वो अपने कलेजे के टुकड़े, अपने इतने प्यारे बच्चे को खुद से दूर क्यों करती जिसे उसने इतनी मुश्किलों से पाला था। फोन के दूसरी तरफ कबीर काफी देर तक खामोश रहा। फिर आखिरकार उसने कहा, तो फिर तू। लेकिन जैसे ही यह शब्द उसके होठों तक आए उसे खुद अपना सवाल बेवकूफी भरा लगा। आरव इंडिया में था तो जाहिर है सुहानी भी फिलहाल इंडिया में ही रुकेगी। तुझे पता है कि रिया को पॉपुलर एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर एक ही सांस में बोल गया, मैंने सुना है तेरे मम्मी पापा इतने खुश हैं कि उन्होंने 10 लाख की एक शानदार सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी। यहाँ तक कि वर्मा परिवार भी अब उसे अलग नजरों से देख रहा है। वह दिन दूर नहीं जब रिया और सिद्धार्थ की शादी की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। रिया खन्ना, सिद्धार्थ वर्मा, यह 2 नाम उसने बहुत लंबे अरसे से नहीं सुने थे। अचानक से इन्हें सुनकर सुहानी पल भर के लिए सन्न रह गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और तंज कसते हुए बोली, तू यह तो नहीं सोच रहा ना कि मैं उन्हें शगुन का लिफाफा भेजूंगी? सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ, अगर मेरी जान चाहिए तो बात अलग है। कबीर उसकी इस बात पर इतना झुंझलाया कि बस उसका खून खौलने ही वाला था। मेरे कहने का सीधा मतलब था कि तू बचकर रहना। अगर तेरी उस प्यारी बहन को भनक भी लग गई कि तू इंडिया वापस आ गई है तो पता नहीं वह तेरे खिलाफ क्या नई चाल चलेगी।